सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है बेटा, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस है। इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेता है। जहाँ पे भी ये गैस प्रेजेंट हो और वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, तो ये उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेता है। तो जहाँ पे हम एयर को ब्लास्ट करवाते थे या फिर ऑयल को हम आर्किंग में इंट्रोड्यूस करवा देते थे ताकि आर्किंग ख़त्म हो जाए, उसे कैप्चर कर लेंगे, तो वहाँ पे हम बजाय अब एयर के या फिर ऑयल के हम अब SF6 गैस जो है वो उसे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अब ये जो गैस होती है ये क्या करती है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उस स्पेस में, जैसे ही आपके कॉन्टैक्ट एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो उस गैप में आर्किंग प्रोड्यूस हो जाती है। और वो आर्किंग क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं और वो आपको जल्द से जल्द ख़त्म करनी होती है। तो उसी मुनासबत से जैसे ही आपके पास आर्किंग प्रोड्यूस होगी, और चाहे तो आप SF6 का जिस तरह एयर का आप ब्लास्ट करवाते थे ऐसे ब्लास्ट करवाते हैं, या कोई और मैकेनिज्म के थ्रू इस गैस को उस एरिया में छोड़ देते हैं, तो आपके पास क्या हो जाता है कि आपकी गैस जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेती है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपकी आर्क ही नहीं होगी, आपके ऑयंस ही नहीं होंगे। तो ये जो ऑयल्स वहाँ प्रोड्यूस होते हैं, या तो हम पहले एयर के ब्लास्ट से उन्हें वहाँ से स्वीप अवे कर देते थे, यानी कि वहाँ से उन्हें फूंक या उस मैकेनिज्म के थ्रू हम उस पे प्रेशर एयर का डाल के वहाँ से उस आयंस को उड़ा देते थे, स्वीप अवे कर देते थे। एक दूसरा तरीका भी ये है जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड करती है कि वहाँ पे जाके ये उन चीज़ों को कैप्चर कर लेती है। ऐसे है जिस तरह के लोहा चून होता है, तो आप मैग्नेट वहाँ पे रखते हैं तो उस लोहे चून को ये कैप्चर कर लेता है मैग्नेट, तो वो लोहे चून जहाँ पे भी पड़ा होता है वहां से वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल उसी ही मुनासबत से, उसी ही प्रोपोर्शन से आपकी SF6 जो है ये गैस उन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेती है। तो एक मिनट बेटा, मैं ये आंसर कर लूँ टीचर को एक। हो गया तो वो जो आयन है नेगेटिव वो आपका मूव भी नहीं कर सकता है। और आप जानते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही जो है वो ही आपका करंट होता है। जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो करंट भी फ्लो नहीं कर सकेगा। और इसी मुनासबत से आपके पास जो है वो आर्क जो है वो खत्म हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है इफेक्टिव फॉर हाई पावर एंड हाई वोल्टेज सर्विस। ये जो तो ये जो बेटा आपके पास सर्किट ब्रेकर्स हैं हेक्साफ्लोराइड, ये हम बेटा हाई पावर या हाई वोल्टेज सर्विस जो होती है वहां पे यूज करते हैं। अब स्ट्रक्चर इसका सारा वही है जिस तरह से आपके पास एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर थे, वहां पे आपने एक अलग से रखा हुआ था चैम्बर जिसमें आपने एयर को कंप्रेस किया। इसी तरह यहाँ पे भी आप एक अलग से चैम्बर होगा जिसमें आपके पास SF6 गैस आपने कैप्चर करके रखी हुई होगी, और जैसे ही आपके पास फॉल्ट आएगा, कंटेक्ट्स ओपन होंगे, एक सिग्नल चला जाएगा जो कि इसी चैम्बर में जिसमें आपने SF6 गैस रखी हुई है उसका वॉल्व ओपन करेगा और उस स्पेस में वो गैस चली जाएगी और वहां पे जाके वो इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेगी और नेगेटिव आयंस आपके इमूवेबल हो जाएंगे। इमोबाइल नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, और इमोबाइल का मतलब है कि वो अब मूव नहीं कर सकते। और जब जहरी बात है आपके नेगेटिव आयन मूव नहीं करेगा तो आपके पास डेफिनेटली वहां पे करंट फ्लो भी खत्म हो जाएगा। आगे बेटा इसका
कंस्ट्रक्शन है इससे नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ पे ये इसका पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यहाँ पे उसकी कंस्ट्रक्शन है कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है। एक होता है आर्क इंटरप्शन चैम्बर। जो आर्क इंटरप्शन चैम्बर है उसमें दोनों चीजें मौजूद की है, रखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें आपके पास बेटा आर्क कंटेक्ट्स भी वही होंगे और SF6 भी उसी चैम्बर में आपने क्लोज करके रखनी है। Hollow current carrying fixed contacts fitted with arc horn. आपने देखे होंगे ये जो इंसुलेटर लगे हुए होते हैं आपके ट्रांसमिशन लाइन्स पे, उनके साथ एक स्ट्रिप सी होती है, एक वायर सी होती है, मोटी सी वायर, जो के उस इंसुलेटर के ऊपर और नीचे इस तरह से होता है जिस तरह से गाय के सींग होते हैं। तो इस निस्बत से उसे आर्किंग हॉर्न कहते हैं। और आपका जो फिक्स कंटेक्ट होता है वो हॉलो करंट कैरिंग कंडक्टर। हॉलो से मुराद क्या है, पाइप की तरह के दरमियान से उनके खाली स्पेस होगी। और जो आपके मूविंग कंटेक्ट होंगे वो आपके पास हॉलो मूविंग कंटेक्ट विद रेक्टेंगुलर होल्स, उनमें सुराख होंगे जगह जगह पे। जो आपका फिक्स कंटेक्ट है वो दरमियान से खाली होगा, बाकी पाइप बंद होगा। लेकिन जो आपका मूविंग कंटेक्ट होगा उसमें दरमियान में यानी कि स्ट्रिप के आप अगर उसे लंबाई में खींचेंगे तो लंबाई के दाव पे उसमें जगह जगह सुराख किए हुए होंगे आपने, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कि आपका किस चीज को अलाउ करेंगे, SF6 को वहां से गुजरने में मदद देंगे। नंबर 4, tips of fixed and moving contacts and horns are coated with copper tungsten arc resistance material. ये जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं बेटा, इनको आप कॉपर और टंगस्टन का एक अलॉय का बना के उससे कली कर देते हैं, कोट कर देते हैं। इसकी क्या वजह, इसकी वजह ये है कि इसकी वजह ये है बेटा कि जब आर्क प्रोड्यूस होती है तो इस मटेरियल को रिएक्ट कर जाती है और उसके में डिफॉर्मेशन आ जाती है। तो डिफॉर्मेशन आने की वजह से बेटा क्या होता है, आपके पास वो मटेरियल वो खराब होना चाहता है, शुरू हो जाता है, क्रोजन आना है। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी कली कर देते हैं। किस चीज से, कॉपर या टंगस्टन के मटेरियल से। इज दैट की नंबर 6 जो है इसकी रिकंडीशनिंग होती है। एक दफा गैस जब आप यूज कर लेते हैं तो क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जज़ब कर लेते हैं, जो उसकी कंपोजिशन होती है वो चेंज हो जाती है। क्योंकि पहले तो उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो उसने फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब किए उससे, अब उसकी कंपोजिशन जो है वो चेंज हो गया है। और उस कंपोजिशन को नेक्स्ट टाइम आपने यूज करना है तो वो जाहिर बात है उस कैपेसिटी, उस प्रॉपर्टी की नहीं रहेगी। आप उसे रिकंडीशन करते हैं, दोबारा से उसे सेट करते हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में चली जाए। यहाँ तक समझ आ गई बेटा? यस सर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट का बेटा? नो सर, क्लियर। क्लियर हो गया? यस सर। ये बेटा आपका वर्किंग ऑपरेशन है कि ये काम किस तरह से करता है। तो सारी बातें जो हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया। अब इसमें 2-3 पॉइंट्स मैंने लिखे। जहाँ पे ये गैस उन कंटैक्ट्स के दरमियान पड़ी है तो उस वक्त उसका प्रेशर जो होता है 2.8 kg पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब के लिहाज से आपके पास वो उसमें पड़ी हुई होती है। जैसे ही आपके पास कंटैक्ट ओपन होते हैं तो ये उसने कहा है सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट ऑफ कंटैक्ट
विद ओपनिंग ऑफ वॉल्व। जैसे ही कंटेक्ट मूव करना शुरू करेंगे एक दूसरे से दूर, साथ ही आपका वॉल्व भी ओपन हो जाएगा। तो वॉल्व जो है वो अलाउज करता है SF6 एट प्रेशर ऑफ 14 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। जब ये गैस इसके अंदर पड़ी हुई होती है तो वो 2.8 kg पर सेंटीमीटर क्यूब के प्रेशर पे पड़ी होती है। लेकिन जब आपका वाल्व ओपन होता है तो यही गैस का प्रेशर जो है वो 14 kg पर सेंटीमीटर क्यूब पे चला जाता है, यानी कि 6.5 गुना ज्यादा, 6 गुना के करीब, बल्कि 6 नहीं, 5 गुना ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, ताकि वो उसको जो आर्क है उसे जल्द से जल्द खत्म कर सके। तो ये आपके पास एक कंस्ट्रक्शन है, इंसुलेटेड रॉड्स फॉर ऑपरेटिंग मूविंग मेंबर। तो ये आपके पास फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है जिसके साथ ये आर्किंग हॉर्न लगे हुए हैं। ये आपका मूवेबल कॉन्टैक्ट है। जैसे ये मूव करेगा, ये आपका और SF6 गैस इनलेट है, तो यहाँ से इस चैम्बर से यहाँ पे वॉल्व पीछे लगा, वॉल्व ओपन होगा, ये गैस यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। और ये जो सारा है इसे वो कह रहा है आर्किंग चैम्बर है ये। उस आर्किंग चैम्बर में इन दो कंटेक्ट्स के दरमियान आर्क प्रोड्यूस होगी और ऊपर से ये गैस इस जगह पे आएगी और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेगी और आपके पास आर्किंग जो है वो खत्म हो जाएगी। इसमें कोई क्वेश्चन बेटा किसी पे बच्चे का? सर जी इसमें ये गैस का रिसाइकल बिन कैसे बनता है? बेटा दोबारा बताइए, दोबारा बोलिए। जी सर। जी सर। बेटा समझ नहीं आई मुझे सवाल की। सर मैं पूछ रहा हूँ इसमें FF6 गैस है ना, ये ऊपर से दिखा रहे हैं ना कि नीचे को आ रही, तो इसका साइकिल कैसे बनता है? पीछे क्या सिलेंडर लगा होता है, उसकी क्या फिर प्रेशर कैसे बनेगा उसका? अच्छा अच्छा बेटा, एक जिस तरह मैंने बताया एयर सर्किट ब्रेकर में जिस तरह आपका एक चैम्बर होता है एयर कंप्रेस किया हुआ, इसी तरह एक चैम्बर में आपने SF6 गैस जो है वो रखी हुई होती है, उसके आगे एक वाल्व लगा हुआ होता है। ठीक है, जैसे ही फॉल्ट आया, ये मूवेबल कॉन्टैक्ट जो है ये मूव किया लेफ्ट साइड पे, इस फिक्स कॉन्टैक्ट के साथ ये जुड़ा हुआ था। जैसे ही आपके पास फॉल्ट है, ये पीछे की तरफ धकेलना शुरू हो गया। जी सर। जैसे ये मूव करना शुरू करता है, यहाँ पे ये जो SF6 है इसका चैम्बर जो है इसका आगे वाल्व लगा हुआ है, वाल्व तो नॉर्मली बंद होगा। जी सर ऐसे ही। जैसे ही कंटेक्ट मूव करता है तो इसके मूवमेंट उसके साथ सिंक्रोनाइज होती है, इधर से ये कंटेक्ट मूव किया, उधर से उसने वाल्व को ओपन कर दिया। जी सर। ठीक है, जैसे ही वाल्व ओपन हुआ, इधर से ये मूव किया, आर्क प्रोड्यूस हुई, उधर से गैस आ गई। ठीक, साइकिलिंग नहीं हो रही, यहाँ से गैस आई, उसने जनाब इसे कैप्चर कर लिया, आपका फॉल्ट रिमूव हो गया। उसके बाद क्या होगा, फॉल्ट के बाद आप इसे इस गैस को दोबारा से रिकंडीशन करके दोबारा से इस सेटिंग को उसी तरह क्लोज कर देंगे और कांटेक्ट आपका फिक्स कर देंगे जैसे ही फॉल्ट रिमूव हो जाएगा। जब तक फॉल्ट रिमूव नहीं होता ये ओपन जी रहेगा। सर बिल्कुल ठीक। ठीक हो गया। और दूसरा जो आप ये कह रहे हैं ना कि गैस कहाँ जाएगी, ये देखें गैस आउटलेट है। मैंने बताया था कि ये जो आपके कंटेक्ट्स हैं इन दोनों में बीच में सुराख किए हुए, होल किए हुए, ताकि ये गैस इसमें से मूव कर सके और इस तरफ ये गैस इस तरफ आती जाएगी। इंसुलेटेड रॉड्स फॉर मूविंग चैम्बर, यहाँ पे वो आपके पास इस तरफ खाली जगह होगी, इस तरफ वो मूविंग कंटेक्ट आता जाएगा। और कोई सवाल बेटा किसी का? बस यही है सर। सर ये एक टाइम आएगा तो SF6 जो पीछे हमने सर स्टोर कर रखी होगी वो खत्म भी तो हो सकती है। एक मिनट बेटा, आपकी आवाज कम आ रही, मैं हैंड्स फ्री लगा लूं फिर सुनता हूँ आपका सवाल। जी बेटा आप बोला है। सर मैं ये पूछ रहा था जो हमने SF6 गैस पीछे स्टोर की होती है सर एक सिलेंडर के अंदर, जी जी सर वो एक करसा के बाद हमें दोबारा फिलअप करना पड़ेगा ना जब वो खत्म हो जाएगी उसके अंदर सिलेंडर में? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल।
अभी इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस में ये बात डिस्कस करते हैं हम, ये आगे। ओके ओके सर। अब SF6 हम तीसरा सर्किट ब्रेकर की टाइप पढ़ रहे हैं, तो उसने लिखा है एडवांटेजेस ओवर ऑयल एंड सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर और ऑयल सर्किट ब्रेकर पे इसके क्या फायदे हैं। एक तो आर्किंग टाइम बहुत कम होता है, और हम यही चाहते हैं कि आर्क, वैसे तो हम चाहते हैं कि हो ही ना, लेकिन पॉसिबल नहीं है, वो हो जाती है। तो इसमें जो आर्किंग टाइम है वो बहुत कम होता है, क्योंकि वो फौरन ही गैस उन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेती है। और क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है 2 से 3 गुना ज्यादा होती है एयर की निस्बत इसकी, इस गैस की, तो जो हाई करंट है उसे भी ये बड़ी जल्दी से खत्म कर सकती है। हाई करंट से का मुराद ये है कि हाई करंट की जो वजह से जो आर्क प्रोड्यूस होती है वो भी स्ट्रांग होती है। और क्योंकि ये गैस जो है ये इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो उससे कहीं ज्यादा होती है, तो उस आर्क को भी ये जल्दी से खत्म कर लेती है। दूसरा, इसमें नॉइस नहीं प्रोड्यूस होता, कोई एग्जॉस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि धमाका तो होता ही नहीं है कोई। आप आर्क को वहीं उसके, मतलब यूं कह लें कि उसे ये जज़ब कर जाती है, तो कोई आपको ऐसा मैकेनिज्म नहीं चाहिए कि वो जो फ्लेम है, क्योंकि एयर तो क्या करती है, इसे धकेल के कहीं और पहुंचा देती थी, तो उसको धकेल के कहीं और पहुंचाने के लिए कोई एग्जॉस्ट सिस्टम तो होना चाहिए, चिमनी वगैरह जिसे आप कहते हैं। तो लेकिन इसमें तो वो धकेलती नहीं है, वो उसे जज़ब कर जाती है अपने अंदर, तो एग्जॉस्ट की कोई ज़रूरत नहीं रहती। आगे है पॉइंट, क्लोज गैस इनक्लोजर कीप्स आउट द मॉइस्चर। क्योंकि ये क्लोज होता है सारा, आपको जो मॉइस्चर है वो गैस जज़ब नहीं कर पाती, क्योंकि मॉइस्चर से आपका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, वो चाहे एयर हो चाहे ये आपके पास गैस हो। लेकिन क्योंकि मॉइस्चर नहीं होता, तो इसकी जो गैस है वो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी सेम है। और SF6 जो है ये नॉन फ्लेमेबल गैस है, इसे आग नहीं लगती। और क्योंकि यहाँ पे जलने का कोई अमल होता नहीं, नो कार्बन डिपॉजिट्स, सो नो ट्रैकिंग और इंसुलेशन प्रॉब्लम। कोई चीज जलती नहीं है, कोई चीज पे स्ट्राइक नहीं करती, तो क्योंकि ये तो उसे जज़ब कर लेता है, तो इसलिए ना तो इंसुलेशन को कोई नुकसान होता है, और ना ही आपके पास जो मेटल कॉन्टेक्ट्स है उन पे कोई कार्बन आ जाती है। अक्सर आप सुनते हैं मोबाइल का चार्जर लगाया था जी, उस पर कार्बन आ गई, उसकी वजह से चार्जिंग नहीं हो पा रहा। तो क्या होता है, यूज होती रहती है, वहां पे जलता रहता है, क्योंकि करंट जब गुजरता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट क्या करती है, चीजों को जलाती है। तो यहाँ पे जलने का अमल तो होता नहीं, वो एक्चुअली उसे क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जलाता तो है ही नहीं कुछ, तो इस वजह से वहां पे कार्बन डिपॉजिट नहीं आता है। मेंटेनेंस ज़रा लो होती है, क्योंकि ना तो आपको इंसुलेशन खराब होती है, ना मेटल कॉन्टैक्ट्स आपके ज़्यादा खराब होते हैं बर्निंग के अमल से, तो आपको कोई दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती। वेरी सूटेबल वेयर एक्सप्लोजर हैजर्ड्स एग्जिस्ट, कि ऐसी जगह जहाँ पे आपको ये खतरा हो कि अगर स्पार्किंग हुई तो ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे जहाँ पे धमाका हो सकता है, जिस तरह के कोल माइंस हैं, कोयले की खानें हैं, जहाँ पे वहाँ पे अब अगर आपने बिजली का सिस्टम लगाया हुआ है और इधर से कोई हल्का सा स्पार्क हुआ तो कोयला तो आग को पकड़ लेता है। तो धमाके का जहाँ पे खतरा होता है वहाँ पे हम SF6 के सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं प्रेफरेबली। और क्योंकि सबसे ज्यादा आजकल जो यूज होने वाले सर्किट ब्रेकर है वो यही है, SF6। डिसएडवांटेजेस में ये है कि SF6 गैस जो है वो बजाते खुद थोड़ी महंगी होती है, और एक हर ऑपरेशन के बाद एक पार्ट इसने अगर रिमूव किया है तो इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब किया, उसके बाद आपने इसे रिकंडीशन करना है। इसको थोड़ा सा आप यूँ कह लें कि इसकी मरम्मत करनी होती है, रिकंडीशनिंग करनी है, ताकि SF6 जो है वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज में चली जाए। नीचे रेटिंग्स लिखी हुई है, ये 60,000 एम्पियर तक के करंट को इंटरप्ट कर सकती है। ये 50 से 80 किलो वोल्ट के लिए भी बनाए जाते हैं, 115 किलो वोल्ट के से लेकर 230 किलो वोल्ट के लिए भी बनाए जाते हैं। और फिर आगे पावर रेटिंग दी है 10 MVA से 20 MVA तक का जो सिस्टम है वहाँ पे आप इसे लगा सकते हैं। इंटरप्ट इन लेस देन 3 साइकिल्स,
ये इसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है? एनी स्टूडेंट बेटा? सर 3 फेज साइकिल होने की वजह से। नहीं बेटा, 3 साइकिल का मतलब ये है कि आप सुनते हैं कि 50 हर्ट्ज की सप्लाई आती है हमारे पास। जी सर। तो 50 हर्ट्ज का मतलब ये है कि बेटा उसमें 1 सेकंड में 50 साइकिल आते हैं। जी सर बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया? तो जी ये जी। उन साइकिल की बात करता है। तो जब फॉल्ट आता है तो वो सेकंड के 1 सेकंड में 50 साइकिल है, और ये लेस देन 3 साइकिल में करंट को खत्म कर देती है। इतना जी फास्ट सर ऑपरेशन है। तो आप यहाँ से ठीक है। अंदाजा लगा लें कि ये इसकी फॉल्ट क्लियरिंग कैपेसिटी जो है वो कितनी फास्ट है। आगे आ गया बेटा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इस पे बात करने से पहले कोई मुझे बता सकता है कि वैक्यूम होता क्या है? सर जी वैक्यूम सर। ट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने वैक्यूम ट्यूब पढ़ा है जिसके अंदर खलासी होती है सर। ये बेटा आवाज आ रही है, ये बंद कर। सर वैक्यूम का बेसिकली मतलब होता है खला। जिस तरह कोई ऐसी ट्यूब हम जनरेट करें जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स वगैरह ना हो, बिल्कुल खला। बिल्कुल। वैक्यूम एक ऐसी चीज होती है बेटा जिसमें किसी किस्म का कोई मीडियम नहीं होता। ना वहाँ पे ग्रेविटी काम कर रही होती है, ना वहाँ पे कोई करंट फ्लो कर रहा होता है, ना वहाँ पे मैटर एग्जिस्ट कर रहा होता है। यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसी किस्म की भी कोई चीज प्रेजेंट नहीं होती। तो आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए कोई मीडियम ही नहीं मिलेगा, जिस तरह के वो कंडक्टर में या कंडक्टिंग गैसेस या कंडक्टिंग लिक्विड में मूव कर सकता है, वो लिक्विड वो सॉलिड वो गैस जो है वो उसका मीडियम होता है। और वैक्यूम में ना कोई सॉलिड मीडियम होता है, ना गैसियस मीडियम होता है, ना कोई लिक्विड मीडियम होता है। उसमें मैटर हम कहते हैं कि प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है कि आपका अगर इलेक्ट्रॉन वहां पे चला गया तो वहां पे वो मूव नहीं कर सकता। ये जो आपके सैटेलाइट जाते हैं तो ये जो एक जमीन के और दूसरे सियारों के दरमियान जो है एक स्पेस होती है जिसे हम खला का नाम देते हैं। ठीक है? उस खला में जब ये जाता है तो ना ये जमीन की तरफ गिरता है ना उस दूसरे प्लेनेट की। वहां पे आपकी ग्रेविटी भी काम नहीं कर रही होती। तो वो क्या करता है, उसके अंदर तैरता रहता है, घूमता रहता है। समझ आ रही है बात की? यस सर। तो हम क्या करते हैं कि उस चैम्बर में जहाँ पे आपके कंटेक्ट्स ओपन होते हैं वहां पे एक वैक्यूम बना देते हैं। वैक्यूम में अब जाहिर बात है कोई चीज मूव ही नहीं कर सकती, तो इलेक्ट्रॉन वहां पे मूव ही नहीं कर सकते, तो आपकी आर्क प्रोड्यूस ही नहीं होती। तो इसका जो यूनिट है वो टॉर कहते हैं, TORR। तो यहाँ पे हमने वही शो किया हुआ है कि डिग्री ऑफ वैक्यूम इज ऑफ ऑर्डर। इसमें जो वैक्यूम हम बनाते हैं उसके 10⁻⁻7 से लेके 10⁻⁻5 टॉर तक का वैक्यूम बनाया जाता है, इस लेवल का, इस स्ट्रेंथ का। सेकंड है हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंसुलेशन स्ट्रेंथ। तो हाईएस्ट डिग्री ठीक है। यासिर साहब हैंडल कर रहे थे वो पहले। चलो मैं देख लूंगा, वो तो कोई नहीं है। चलो नहीं है, मैंने इसी को कहा कि
Assalamu alaikum.